हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ नेक्स्ट जेएस। तो अभी हमारा लेक्चर 4 है। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करने वाले राउटिंग और नेविगेशन के बारे में। तो चलो अब यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर ऐप राउटर होता क्या है और उसके अंदर यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स होती है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारी जो नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लेआउट डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ। अब देखो, ये जो हमारा लेआउट डॉट जेएस होता है ना उसके अंदर यहाँ पर मेटा डेटा होता है। तो ये क्या करता है, ये हमें यहाँ पर एसईओ करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा टाइटल। तो इसके अंदर यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली हम यहाँ पर टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि वीकली में यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट ऐप। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है, जिसके अंदर यहाँ पर एसईओ ऑप्टिमाइज हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ नेक्स्ट ऐप। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मेटा डेटा होता है वो यहाँ पर कहाँ पर दिखता है। तो पहले यहाँ पर आपको रन कर लेता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो देखो, जो हमारा टाइटल होता है ना वो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट स्टेप। ओके, इसके अलावा इसी अलावा इंस्पेक्ट करके भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर यहाँ पर हेड है, तो हम यहाँ पर हेड के अंदर जाना है। ओके, और हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। तो देखो यहाँ पर टाइटल है। तो देखो हमारा जो टाइटल होता है ना वो यहाँ पर आता है, और ये हमें यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका देखो, इसके नीचे यहाँ पर मेटा, इसका नेम के लिए यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है। ओके, तो इस टाइप से हमारा मेटा डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर एसए के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे पास करते हैं। अब इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई बार यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो जो हमारा एच1 टैग है ना उससे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर नए बार को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ, और इसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे कॉम्पोनेंट्स। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर नए बार को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ नए बार डॉट जेसिक्स। अब जब हम RAFCE को यूज़ कर देते हैं, और अब यहाँ पे डिव को निकाल लेता हूँ, और अब यहाँ पर मैं हेडर को ऐड करता हूँ। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। उसका जस्टिफाई को मैं यहाँ पर बिटवीन कर देता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ, और यहाँ मैं ऐप का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट ऐप। इसके फिर हम बस टैग को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट टू एक्सेल, और फॉन्ट को मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट बोल्ड। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू टैग को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ न्यू। तो इसे मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गैप को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ गैप फॉर। और अब इसके अंदर यहाँ पर लिंक को ऐड करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर लिंक को ऐड करना है तो हम यहाँ पर लिंक टैग को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ लिंक। तो पहले इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ होम, और अब यहाँ पर पाथ को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर लिंक के अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर href। यहाँ पर लिखना है href। ये लिंक टैग यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इंटरनली यहाँ पर ए टैग को ही यहाँ पर यूज़ करता है, पर इसे यहाँ पर ऑप्टिमाइज वे में रखने के लिए हम यहाँ पर लिंक को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं पाथ को पास करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश। अब इसे मैं यहाँ पर 2 बार कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट। फिर मैं पाथ को यहाँ पर पास कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, और यहाँ पे पाथ को पास करता हूँ। फॉन्ट को हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल। वहाँ नई बार यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लेआउट डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर नई बार को यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ नई बार। तो मैं सेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। जिससे यहाँ पर सेव करता हूँ, और अभी आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर स्टाइल ठीक से नहीं आ रही है, तो इसे मैं यहाँ पर ठीक करता हूँ। तो यहाँ मैं ग्लोबल डॉट CSS के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ मैं स्टाइल को यहाँ से निकाल देता हूँ। पेन CSS को हम यहाँ पर रखते हैं, और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। और अब यहाँ मैं नई बार के अंदर जाता हूँ, और हेडर के भी मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स W7XM, और NS को मैं यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर शेडो को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ शेडो MD। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अभी भी यहाँ पर ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ, और अपने स्टाइल को यहाँ पर थोड़ी ठीक करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी विड्थ और जो मार्जिन है उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और इसे यहाँ पर डिव के ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। और अभी जो हमारा हेडर है ना इसके ऊपर मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ PY2। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ MB5। अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पर अबाउट वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो, मैं अबाउट वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर नेविगेशन करते हैं। अब देखो, अब इसके अलावा यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा यूज़ राउटर। तो उसे यहाँ पर कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ पर कोई फॉर्म को सबमिट करवाना है, या हम लॉगिन हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ राउटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पर यूज़ पार्टनर। तो उसे यहाँ पर कब यूज़ करते हैं, जब हमें यहाँ पर अपने हेडर को हाईलाइट करवाना है,
मतलब कि अगर यहाँ पर अबाउट वाले पेज के ऊपर हो, तो हम यहाँ पर अबाउट को यहाँ पर हाइलाइट कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ पार्ट नेम को यूज़ करते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारा नेविगेशन यहाँ पर वर्क करता है। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर राउटिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ऐप नेटवर्क के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर राउट को क्रिएट करना है, उसका हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। और अब उसके अंदर यहाँ पर यूआई को दिखाना है, तो उसके अंदर यहाँ पर page.js की फाइल बनाते हैं और उसके अंदर यहाँ पर यूआई को हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो मतलब कि जो भी यहाँ पर राउट को क्रिएट करना है, उसका हमें यहाँ पर फ़ोल्डर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। और इसका मैं यहाँ पर पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ page.j6 और अब यहाँ पे RFCE को यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट पेज। और अब यहाँ पे जो भी यूआई को दिखाना है, उसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर राउट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, अगर हमें यहाँ पर ऐसा करना है कि यहाँ पर राउट के लिए यहाँ पर दूसरा राउट क्रिएट करना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, या अपने ऐप के अंदर यहाँ पर एक और फ़ोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ। लोग यहाँ पर एक और राउट को क्रिएट करते हैं और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ ब्लॉक। ओके, और इसका मैं यहाँ पर एक पेज बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ page.j6 RFCE और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक पेज। तो वहाँ ब्लॉक वाला राउट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करना है। तो क्या करना है, जो हमारा ब्लॉग वाला फ़ोल्डर है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा पोस्ट वाला यहाँ पर राउट क्रिएट हो जाएगा। इसका मैं यहाँ पर पेज यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ page.j6 और अपने RFCE को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट पेज। तो हमारे राउट के अंदर यहाँ पर दूसरा राउट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नई बार के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और लिंक को क्रिएट कर देता हूँ। तो इससे मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉक और पार्ट के अंदर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉक। अब इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्लॉग वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो देखो हमारा ब्लॉग वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ब्लॉग वाले पेज के अंदर यहाँ पर एक और पेज को क्रिएट किया था, जिसका नाम है यहाँ पर स्लैश पोस्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश पोस्ट। तो देखो हमारा पोस्ट वाला पेज भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, तो अब इस टाइप से हम यहाँ पर नेस्टिंग राउटिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग के बारे में। मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट वाले पेज को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए इसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो इससे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ओके, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्लॉग वाला पेज है ना, इसके अंदर यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट करना है। ओके, और अब यहाँ में स्क्वायर ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर में कोई वर्ड को मैं यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी। बाय द वे हमारे डायनेमिक राउटिंग के अंदर जो लास्ट का वर्ड होता है ना, उसे हम यहाँ पर स्लग कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्लग लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पर आपने यहाँ पर जो भी लिखा है उसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसके यहाँ पर पेज क्रिएट कर देता हूँ। वो यहाँ पर लिखता हूँ page.j6। फिर जब मैं RFCE को यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉग पोस्ट। ओके, अगर जो हमारा डायनेमिक राउट है तो उसके यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को निकालना है, तो उसे यहाँ पर पैरम्स के थ्रू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा एरो फंक्शन ना, इसके अंदर यहाँ पे से डिस्ट्रक्चर कर देना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पैरम्स। ओके, तो यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग करते वक्त हमने यहाँ पर आईडी को यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारा जो पैरम्स होगा उसके यहाँ पर आईडी नाम की की होगी और उसके अंदर हमारी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो मैं क्या करता है, जो हमारा डिव है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक h2 टैग बना देता हूँ। ओके, और यहाँ अपने आईडी को यहाँ पर शो करवाऊंगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ आईडी और अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ पैरम्स और अब इसके अंदर यहाँ पर आईडी नाम की होगी, तो यहाँ पर लिखना है .id। ओके, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। और यहाँ ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ /123 और इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर आईडी लिखा हुआ आ रहा है, पर हमारी जो डायनेमिक वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अब इसका रीज़न क्या है, एक दिन मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, और मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं क्या रहा है कि जो हमारा पैरम्स है ना, वो यहाँ पर एक प्रॉमिस है। तो अगर हम यहाँ पर इसके वजह से वैल्यू को निकालना है तो यहाँ पर अवेट को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ मैं अवेट को यूज़ कर लेता हूँ और अब यहाँ पर लिखा हूँ पैरम्स। ओके, अभी आपने अवेट को यूज़ किया है तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर असिंक बनाना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ असिंक। तो अब क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पैरम्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है value.id। ओके, तो अब हमारी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। तो देखो अब हमारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अभी यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ वेबडेव। ओके, तो देखो अब यहाँ पर वेबडेव लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डायनेमिक राउटिंग। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायनेमिक राउट के अंदर भी यहाँ पर दूसरा डायनेमिक राउट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर नेस्टेड डायनेमिक राउट भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर राउट को यहाँ पर ग्रुप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करना है। ओके,
पर यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस को यूज़ करना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ पेजेस। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई पेजेस नाम का यहाँ पर राउट क्रिएट नहीं होगा। इसे हम यहाँ पर राउट्स को ग्रुप करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अबाउट वाला पेज बनाया ना, तो उसे मैं यहाँ पर इसके अंदर मूव कर सकता हूँ। ओके, उसके अंदर यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला पेज बनाया ना, तो उसे भी मैं यहाँ पर इसके अंदर मूव कर देता हूँ। सेम तरीके से यहाँ पर इस ब्लॉग वाले पेज को भी मैं यहाँ पर इसके अंदर मूव कर सकता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर राउट को क्रिएट नहीं करता है, तो इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? देखो, इसे यूज़ करने के यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि अगर हम यहाँ पे इसे क्रिएट करते हैं, तो इसका यहाँ पर राउट क्रिएट नहीं होता है। पर ये क्या करता है, यहाँ पर राउट्स को यहाँ पर ग्रुप कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना, वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रुप राउट के अंदर हम यहाँ पर लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। पेज को हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पर लेआउट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन 2 बेनिफिट्स के कारण हम यहाँ पर ग्रुप राउट को यूज़ करते हैं। ओके, सो गाइस, अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारी नेक्स्ट.जेएस के पेज को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसके पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।